अपना टॉपिक है कार्बन कंपाउंड का, दैट इज सम यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनमें अपने डिस्कस किसके बारे में करेंगे, एथेनॉल के बारे में, एथेनोइक एसिड के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी, रिएक्शंस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो व्हाट आर आवर टॉपिक्स, आवर टॉपिक्स इज सम यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल, तो एथेनॉल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी पे स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी एथेनॉल की क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। लिक्विड फॉर्म में इन रूम टेम्परेचर, RT मीन्स रूम टेम्परेचर। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है, C2H5OH। मोलिकुलर फॉर्मूला C2H5OH। थर्ड, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है। क्लियर हुई बात। अब देखिए ये क्या है, कंटिन्यूसली अगर इसका यूज करें तो ये क्या है, हार्मफुल है अपनी हेल्थ के लिए। अगर अपने क्या करें, इनटेक अ स्मॉल क्वांटिटी, अगर थोड़ा सा भी इथेनॉल लिया जाए, ओ किसका, प्योर इथेनॉल, प्योर इथेनॉल इज लेदल, मीन्स वो भी क्या हो सकता है, घातक होता है अगर प्योर इथेनॉल यूज करो तो। क्लियर हुई बात। तो इथेनॉल क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH है, सोल्यूबल इन वाटर है। और इसके बारे में लिखें तो क्या लिख सकते हो आप, आजकल इसके बारे में क्या है, इसका यूज मेडिसिन में यूज होता है, एज ए मेडिसिन बनाने में, कफ सिरप बनाने में यूज होता है इसका। अब देखिए इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन के बारे में। तो इसकी रिएक्शन क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, CH3CH2OH, ऐसे होगा C2H5OH। अनब्रांच्ड में लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट concentrated H2SO4, in the presence of hot concentrated H2SO4, तो अपने को क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा प्लस H2O। इसने क्या काम किया, H2SO4 ने क्या काम किया, रिमूव वाटर, वाटर को रिमूव कर दिया फ्रॉम एथेनॉल, वाटर को रिमूव कर दिया एथेनॉल में से। तो अपने पास यहां पर क्या मिला, इथीन मिला। तो दिस इज द रिएक्शंस फॉर एथेनॉल। ये एथेनॉल है C2H5OH। बनाते कैसे हैं एथेनॉल, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बनाते कैसे हैं एथेनॉल। देखिए एथ में कितने कार्बन होते हैं, एथ में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, इस कार्बन के 4, इसके 1 2 3 और इधर OH। ये OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। और इसका जो यूज होता है लास्ट में लगता क्या है, इसके ओल, लास्ट में क्या लगता है, ओल।
अपने जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी सिंपली फंक्शनल ग्रुप है उनकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो अपने वो तो कर ही लिया है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आईपीएससी के बारे में डिस्कस किया है। फंक्शनल ग्रुप है इसका अलग से अपने वीडियो बना देंगे। तो OH है तो OH क्या होता है, ओल, एल्कोहल ग्रुप होता है, इसलिए दो क्या हो गए, दो क्या है कार्बन, दो कार्बन के लिए H, इसके लिए ओल, तो एथेनॉल। क्लियर हुई बात। एथेन से एक हाइड्रोजन क्या किया, एथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, OH लगा दिया। तो दिस इज अबाउट दी एथेनॉल। इसके बाद में डिस्कस करते हैं अपने, अब इसका जो एथेनॉल है इसका सोसाइटी में भी अपने बहुत ज्यादा ट्रेंड है। मींस मैरिज होती है या कोई भी ओकेजन होता है, फंक्शन होता है, उसमें इसका यूज करते हैं। चलिए आगे अपना है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की बात करते हैं। अब एथेनोइक एसिड को कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3COOH। तो ये जो COOH है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। बनता कैसे है, C लगाए दो, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। इधर कार्बन क्या है, सिंगल, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, तो COOH CH3COOH। तो ऐसे बनता है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्लियर हुई बात। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं इसकी, प्रॉपर्टी। तो बताइए एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बताइए। पहले देखिए ये क्या है, वीक एसिड है, CH3COOH क्या है, वीक एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताई दिया आपको, CH3COOH हो गया। कॉमन नेम इसका बता दिया, कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। फोर्थ इसका लिख लेते हैं, ये क्या होता है, जो अपने पिकल्स होता है अचार में, इसका यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीन्स अचार में। तो ये तो अपनी एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी। इसका COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे आप इसकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है इसकी एथेनोइक एसिड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास है, पहली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। तो चलिए इसमें क्या करना है आपने, CH3COOH, इसको रिएक्ट करवाओ किससे, C2H5OH, ये क्या है, एसिटिक एसिड या एथेनॉल। क्लियर हुई बात। ये क्या है, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिड के साथ ही करवानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्लियर हुई बात। ये लिख लो हॉट कंसंट्रेटेड,
तो इस टाइम क्या हो जाएगा, अपने पास क्या बनेगा, CH3 COO C2H5 प्लस H2O। इसने क्या काम किया, वाटर को रिमूव आउट कर दिया। ये जो सब्सटेंस बना है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एस्टर, दिस इज कॉल्ड एस्टर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। क्लियर हो रही है बात। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन सी है, देखिए व्हेन एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल, या आप इसको बोल सकते एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल आर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 in the presence of hot concentrated sulfuric acid, then ester is formed। ये एस्टर का फॉर्मूला है, एस्टर इज फॉर्म्ड। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। अब एस्टर क्या होता है, इस बात को डिस्कस करते हैं। एस्टर इज ए स्वीट smelling substance, smelling substance, sweet smelling substance है, जो यूज कहां पर होता है, कहां पर यूज होता है, कहां पर यूज होगा, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर में जैसे आइसक्रीम में यूज करते हैं ना, वनीला फ्लेवर, उस तरह से यूज होगा एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। क्लियर हुई बात। और किसमें, परफ्यूम्स बनाने में, जो आपके परफ्यूम्स बनते हैं उसमें भी एस्टर का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसलिए। अब इसी में देखिए, अगर इसका रिएक्शन अपने, अगर इसमें अपने क्या करें, इसका दोबारा से इसको रिएक्ट करवा दें, इसको दोबारा से रिएक्ट करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या एसिड या बेस के साथ में किसी के साथ रिएक्ट करवा देंगे इसको, तो अपने को क्या मिलेगा, दोबारा यही मिल जाएगा। जैसे देखिए, इसको रफ कर दूं, चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए मैंने क्या किया, CH3 COO C2H5, ये क्या है, एस्टर। इसको आगे एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, NaOH, रिएक्ट करवा दिया तो अपने पास क्या बनेगा, वही बन जाएगा एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। तो क्या बनेगा, CH3 COO Na प्लस C2H5OH। तो ये रिएक्शन बनेगा, इसको अपने क्या बोलेंगे, सोडियम इथेनोएट, या इसको बोल सकते हो आप कॉमनली सोडियम एसीटेट। कॉमनली क्या बोल सकते हो, सोडियम एसीटेट भी इसको बोल सकते हो आप। क्लियर हुई बात। दोबारा से एथेनॉल बनाना है अपने को, तो क्या बनेगा, अपने पास क्या मिलेगा, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना अपने पास, सोडियम इथेनोएट, और ये क्या मिल गया अपने पास, C2H5OH बन गया, ये Na इसके साथ लग गया। क्लियर हुई बात। इस रिएक्शन को अपने क्या, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को अपने क्या बोलेंगे, सेपोनिफिकेशन। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, किस लिए यूज होती है,
सोप बनाने के लिए। किस लिए यूज होती है? सोप बनाने में इस रिएक्शन का यूज होता है। क्लियर हो रही है बात? सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए। यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे अपने पास है कि ये तो था रिएक्शन विद एसिड, अब करवाते हैं रिएक्शन विद बेस। सेकेंड अपनी जो रिएक्शन है एथेनोइक एसिड की, रिएक्शन विद बेस। चलिए सेकेंड क्या है? रिएक्शन विद बेस। पहले एसिड के साथ करवाया, अब बेस के साथ करवाइए। CH3COOH, इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। क्लियर हुई बात? क्या मिलेगा मुझे? CH3COONA प्लस H2O। क्या मिलेगा? H2O। ये क्या है? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। क्लियर हुई बात? दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट। आगे जो अपनी थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और इसी में आगे करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो चलिए रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का देखते हैं CH3COOH। एथेनोइक एसिड यूज करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो क्या मिलेगा अपने पास? CH3COONA, Na के 2 है, यहाँ पर 2 करो, यहाँ पर 2 करो, बैलेंस हो गया। H2O निकलेगा और CO2 बनेगा। H2O और CO2। क्लियर हुई बात? ये सोडियम क्या है? सोडियम एसिटेट। ये भी अगर यही प्रोसेस उसमें करवाइए, किसमें? बाइकार्बोनेट के साथ में, CH3COOH प्लस NaHCO3, इसको रिएक्ट करवाना है। क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O CO2। तो दीज आर ऑल सोडियम एसिटेट। तो ये बात ध्यान में रखनी है, सोडियम एसिटेट कैसे बनेगा? व्हेन वी रिएक्ट एथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, देन वी गेट सोडियम एसिटेट। और इसमें भी अपने पास क्या मिल रहा है? सोडियम एसिटेट मिल रहा है। तो these are the reactions that are related from ethanoic acid। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना क्या है? आगे जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज CFC। CFC मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको बोलते हैं फ्रियोन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं। अब ये इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई है? क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनता है? कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरीन हो गया और फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन के जो एटम हैं वो कंबाइन किसके साथ होते हैं? कार्बन एटम के साथ में
कंबाइन विद कार्बन एटम, तो अपने पास क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हुई है बात? सॉरी, क्लियर हो गई इतना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनता है? क्लोरीन और फ्लोरीन है वो कंबाइन होते हैं किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो अपने पास क्या मिलता है, CFC बनता है या फ्रियोन्स मिलता है। अब आगे है प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन। प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन बोल दो, CFC बोल दो, कुछ भी बोल दो, या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कैसे होगी, इसके लिए क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन फ्लोराइड, देन इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5, this will be catalyst, it is the catalyst। ध्यान रखनी है बात, when we react carbon tetrachloride with the hydrogen fluoride in the presence of SbCl5, नाम ध्यान रखने हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, और ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5, तो अपने पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अपने पास, CFCl3 प्लस HCl अलग हो जाएगा, CFCl3, ये क्या है, क्लोरीन कितनी है, 3, तो ट्राइक्लोरो मोनो फ्लोरो, फ्लोरीन क्या है, एक के लिए मोनो, आगे मेथेन, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। क्लियर हुई, दिस इज कॉल्ड फ्रियोन, फ्रियोन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, यहां बता देता हूं स्ट्रक्चर, कार्बन हो गई, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। प्रिपरेशन क्या रहेगी इसकी, हाउ कैन यू राइट दिस, ध्यान ऐसे रखना है, when we react carbon tetrachloride with hydrogen fluoride in the presence of SbCl5, then we get trichloro monofluoromethane and this is freons। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर, कि अपने इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जिस तरह ये फ्रियोन 011 भी होता है, फ्रियोन 012 होता है, फ्रियोन 112 होता है और फ्रियोन 113 होता है, तो इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स के लिए क्या करना है अपने को, जो नोमेनक्लेचर होगा वो किस बेस पर होगा, दिस इज बेस्ड ऑन दी कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बेस पर होगा, जो किसमें होंगे, प्रेजेंट इन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन, प्रेजेंट इन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन। क्लियर हुई बात, किस बेस पे करोगे, कार्बन,
हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो इसके लिए अपने लेते हैं एग्जांपल के लिए फ्रियोन एक्स वाई जेड। अब ये है क्या, ये देखिए एक्स नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्रियोन -1, ध्यान में रखिए -1, इसका इसलिए C-1 नोमेनक्लेचर में काम आएगा ये, ध्यान रखने के बाद C-1। Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन फ्रियोन +1 H+1। क्लियर हुई बात। Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, इसी बेस पे कर रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इन फ्रियोन। चलिए आगे टेबल बनाते हैं ये। जैसे पहले मैंने लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नोमेनक्लेचर करें ना, फिर मैंने लिया x, ये y और ये z। x क्या है, कार्बन -1, y क्या है, H+1 है, z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन है। यहां पर क्या है, नेम ऑफ फ्रियोन, नेम ऑफ फ्रियोन। अब देखिए पहला जो फ्रियोन नेम कौन से है, 0 1 1, 0 1 1 है पहला, ठीक है। 0 1 1 मतलब कार्बन क्या है इसमें 0, तो यहां पर क्या रहेगा 1 - 1 0, तो कार्बन यहां पर क्या है 1 है। H+1 हाइड्रोजन तो नहीं है, तो हाइड्रोजन सभी में क्या करो 1 कर लो, हाइड्रोजन सभी में क्या है 1 1 है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं अपने पास। नोमेनक्लेचर किसी कर रहे हैं फ्रियोन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका मतलब क्या है फ्लोरीन है और कार्बन है, इन्हीं से बनेगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा। 1 हाइड्रोजन का गया, फ्लोरीन का 1 फ्लोरीन का, तो ये फ्लोरीन 1। अब देखिए कार्बन, इसकी एक फ्लोरीन आ गई, अब क्या रह गया क्लोरीन, क्लोरीन कितनी आ जाएगी 3, तो Cl3। क्लियर हुई बात। यहाँ पर फ्लोरीन 1 2 3 तीन जगह क्लोरीन। तो सेकेंड है इसमें 0 1 2, 0 क्या है कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 - 1 0, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन का 1 आ गया, फ्लोरीन कितने हैं 2, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो अब यहाँ पर यूज करो F2। अब देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया एक, तो F ये हो गया, एक F ये हो गया, तो क्लोरीन कितने रह गए 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा Cl2, एक ये हो गया। मतलब 0 1 2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो रहा। क्लियर हुई बात। तीसरा बात करते हैं 1 1 2, 1 1 2, 1 क्या है कार्बन, ठीक है, तो 2 - 1 1 आएगा ना, 2 - 1, तो यहां पर क्या जाएगा C2। क्लियर हुई बात। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन क्या है 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन यहां पर क्या आएगा 2, फ्लोरीन 2 हो गया। अब ये क्या है 2 कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 2 फ्लोरीन लगाओ, यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन, कितने रह गए क्लोरीन 1 2 3 4, यहाँ पर क्या रहेगा Cl4।
क्लियर हुई बात। थर्ड अपने पास फ्रियोन 113, फ्रियोन 113, कार्बन क्या है 1, कार्बन क्या है 1, ये 1 कब आएगा 2 - 1, तो सी क्या हो जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन के, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो क्या है 2 है। अरे ये कार्बन कितने होंगे, ये टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन में से 1 कार्बन माइनस करना है, तभी तो 0 आया। यहाँ पर 1 था तो 1 - 1 किया 0, 1 - 1 किया 0, यहाँ पर क्या है 1 आया तो 2 - 1 किया 1, ऐसे। हाइड्रोजन 1 हो गया, फ्लोरीन 3, फ्लोरीन 3, तो यहाँ पर लो F3। अब यहाँ पर कितने हैं 1 2, यहाँ पर भी एक मैंने F3 कर दिया, 1 2 3 हो गए। क्लोरीन कितने रह गए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्या हो गया Cl3। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। 011 का क्या है CF Cl3। इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, पहले आप फॉर्मूला लिखो फिर इसका नेमिंग कर दो, इधर से कर दो, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, इसलिए मैंने आपको इधर से करवाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। थैंक यू।